जी कया हम लेने आए वस्त्र, हमको तुम बताए दो है। ये है हमारा कष्ट, ये है हमारा कष्ट। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। चिंतामणि का प्रसंग। कबीर पंथी के बहुत बड़े विद्वान और ठट्टानगर में कबीर की जो गादीपति के महंता हमारे चिंतामणि जी, उनसे मुलाकात हुई। महामती प्राणेश्वरी मिलने गए और उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर बात कही कि अपना इतना सालों का जो तपस्या यही मौका में वो दर्शाना चाहते हैं, तो कंडीशन रखा कि आप जो आपको आता है वो बताओ। मेरे को तो चतुर्भुजी का दर्शन कराना तो करवा देता हूँ, और ज्योति स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो वो भी करवाता हूँ। अनादनाथ सुनाना है, शेष सहस्त्र फन वाले शेषाई परमात्मा को, भगवान को प्राप्त कराना है वो भी कर देता हूँ। झिलिमिली अनादनाथ सुनना है तो वो भी सुना देता हूँ, जो तुम्हारी मर्जी। अब ये तो ऐसा है कि लोग उतना प्राप्त करने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है, और शिष्य को कितना परीक्षा लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल खुश हो गए। प्राण जी जैसे पात्र मिल गया तो क्या है। तो सब सुनने के बाद सदगुरु महाराज आगे से जो कछु तुम कहो सो ग्रहें तुम्हारे वचन, तीन का निर्णय कर दो दिल को करो रोशन न। महामती प्राण जी ने कहा कि हम तो लेने आए हैं, लेकिन लेने तो आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नारियल पानी लेने आए और जट्टा सहित का नारियल लेके जाऊं, ऐसा नहीं। मैं भी एक विवेचन से ही ग्रहण करूंगा। तो तीन का निर्णय कर दो तिलक को करो रोशन, मेरे हृदय को निशंक बनाओ। और कोई ऐसा शंका हो तो मैं पूछ सकूं। इस तरह से कंडीशन रख करके अब दोनों के बीच में चर्चा होने लगी। प्यारे सुंदर साथ जी लालदास जी महाराज यहाँ पर अब ज़्यादा कितना समय हुआ जो भी है, लेकिन अब यहाँ चर्चा होते गया होगा, क्योंकि अभी कबीर पंथी के हैं तो कबीर का भी तो ज्ञान तो बहुत हाई क्वालिटी में है। और सदगुरु महाराज ने साधु संतों में से कबीर जी का बहुत बार उन्होंने कोट किए हैं। तो प्राणनाथ जी को पता है कि कबीर का पहुँच कहाँ तक है, उनका सिद्धांत क्या है। इसलिए वो भी धैर्य धारण करके सुनते रहे। तो एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर, कि कमाल शब्द से बना हुआ एक जो साखी है, जिस साखी में कमाल शब्द आता है तो उसको बोलते हैं कमाल साख की साखी पर। एक दुहा, जो समय श्री जी ने कया तब पाया चित्तम मरोड़। लालदास जी महाराज ने ज़्यादा भूमिका न लिखते हुए कहा कि एक कमाल की साखी पर, जिस दोहा में कमल की साखी है, कमाल मतलब शब्द है, उसको कोट करके प्राणनाथ जी ने कुछ बताया उनको। तो जो भी बताए जोश में बताए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। प्राणनाथ जी का ऐसे ही क्यों गुस्सा आएगा, ये इतना जोश क्यों आएगा। जैसे आपने हरजी व्यास किस्म देखे, जब कांजी भाई ने कहा कि इन्होंने 6 अक्षर की बात तो कर रहे हैं और अक्षर का भी क्लियर तो नहीं है, फिर भी अक्षरातीत की बात पूछिए ना,
तो प्राण जी में क्या है इनके पास, ये छेर में थक गया, क्या अक्षर अक्षर बताएगा करके जोश आया था प्राण जी को वहाँ पर। और जोश ने ऐसा काम किया कि उसने हरजी व्यास ने अपने सारा अहंकार का हथियार प्राण जी के चरण में रख करके समर्पित हुए थे। ऐसे ही यहाँ भी कुछ काम होने वाला होगा कि ऊपर से जोश आया महामती प्राण जी को, जोश में श्री जी ने कहा तब पाया चित्तम हरो। यहीं पर कंक्लूजन तो पता चली गया कि उस घटना से चिंतामणि के हृदय में बहुत परिवर्तन आया। तो वो दोहा कौन सा था, वो साखी कौन सी थी? तो प्राण जी ने लालच में कोट किया यहाँ पर, कयो कौड़ी ते हीरा भया और हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। ये दोहा वो चिंतामणि ने उच्चारण की। ये दोहा चिंतामणि ने उच्चारण की तो अर्थ किया। उन्होंने जैसे अर्थ किया तो प्राण जी महाप्रभु ध्यान से सुनने लगे, फिर एक बार उच्चारण करिए तो इसका अर्थ है। तो एक कयो कौड़ी ते हीरा भया, उसने गुरु परंपरा का खानदान बताया। जैसे हमारे में आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम करके सदगुरु प्राण जी का हमारा गुरु परंपरा का प्रार्थना है। ऐसे ही एक कौड़ी ते हीरा भया और हीरा से भया लाल। और लाल कौड़ी एक गुरु, उन्हें हीरा भया, इसका मतलब कबीर जी के गुरु मान के चले कोई कौड़ी, उसके बाद हीरा कबीर, और हीरा से यानी कबीर से उनका एक शिष्य कमाल जो है लाल हो गए। इसलिए कैसे आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। कबीर ब्रह्म के आधा भक्त थे, इसीलिए वो हीरा के बराबर में आए, और जो कमाल है वो पूरा भक्त भगवान की, इसीलिए वो लाल के रूप में आए। जी इसका मतलब कबीर के गुरु कौड़ी, और कौड़ी से थोड़ा उच्चा कोटि का हुआ हीरा, और हीरा बराबर तुम्हारे हिसाब से कबीर, और उसका भी उसे भी महंगा लाल। दुआ का अर्थ ऐसा है, और उसका पुष्टि दिया क्यों ऐसा, क्योंकि आधा भक्त कबीर और पूरा भक्त कमाल। भगवान का आधा भक्त कबीर है और कमाल तो पूरा भक्त थे। इसका मतलब हे चिंतामणि, तुम, क्योंकि हमें पता है कि कबीर का खानदान में यानी कबीर के अध्यात्म शिष्य में से कमाल का क्या पोजीशन है, कमाल और कबीर में क्या संबंध है, कैसे गुरु शिष्य है, तुम्हारे से ज़्यादा ही मुझे आता है। तुमने ये सब बढ़िया आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल लगा दिया, उल्टा अर्थ कर रहे हो। आधा भक्त कबीर है, चौपाई वही है, लेकिन कबीर माया का आधा ही भक्त थे। वो आधा समय अपने लिए रखते थे, परिवार का रखते थे 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद जो है वो समाज के लिए निकलते थे, धर्म प्रचार के लिए निकलते थे, हैं? और आधा दिन अपने लिए रखते थे, आधा दिन परमात्मा के लिए रखते थे। उनके भी घर परिवार है, वो कपड़ा सिलाने का काम करते थे, तो कपड़ा सिलाते सिलाते उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, इसीलिए वो ज्ञान लेकर के वो जाते थे, और अपने ही जो अपना ही जो है कर्म के अंदर वो ज्ञान प्राप्त करते थे। क्या? सुई से कपड़ा जोड़ता है, और वही सुई में एक कैंची भी है, कैंची से कपड़ा काटता है। तो हम समाज में कैंची न बने, काट के समाज को टुकड़ा टुकड़ा न करें, इसमें हम सुई धागा का काम कर सकते हैं, और सुई से कपड़ा जोड़ा जाता है। ऐसे आत्मा को जोड़ जोड़ करके
परमात्मा तरफ जाने का, इस तरह से वहीं अपने कर्म से अनंत अनंत ज्ञान उनको स्फुरन हुआ। वो क्यों? क्योंकि वो पूरा भक्त परमात्मा के थे। और वो आधा भक्त करने मतलब माया का आधा ही काम करते थे। लेकिन कबीर जो है, कमाल जो है, ये पूरा ही माया का भक्त था, चमत्कारी था। और कंपटीशन हुआ था एक बार कमाल के शिष्य और कबीर के शिष्य, क्योंकि कबीर का ही शिष्य है ये कमाल भी, लेकिन जाते जाते रास्ता इन्होंने बदल दिया। वो चमत्कार तरफ लग गए और मान और यशगान के तरफ लग गए और कबीर के ट्रैक से आउट हो गए। तो ये कहानी थी इधर, और तुमने तो कबीर को पूरी तरह आधा में सिद्ध कर दिया। और कमाल का सिद्धि जो है, क्योंकि तुम्हारे भाषा से ही पता चल गया कि झिलिमिला अनाद अनाद, तुम पूरी तरह तुम कमाल के वक्ता हो, चमत्कारी हो, तुम्हारे से कुछ सुना। और कबीर का तो तुम खाली स्थान ले लिया है, और तुम्हारे कबीर परंपरा में तुम क्या है, एक कलंक हो। कबीर के ज्ञान के परंपरा में तुम कलंक हो। यहाँ तक प्राण जी ने कहा। इन्हीं शब्दों को उन्होंने कि श्री जी जोश में कहा, उनको फटकारा। तो जैसे उन्होंने इस अर्थ करके अपने आप को कमाल का भक्त होने का उन्होंने गर्व के साथ कहा, तो प्राण जी ने कहा तुम्हारा गर्व, तुम्हारा अहंकार। तब श्री जी ने कहा तुम क्या जानो कबीर, तुम कबीर को क्या जानते हो? तुम आधा भक्त इनको कया, जो चित्त नाही तुम अधीर, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है और तुम कबीर को कुछ नहीं जानते हो। कहाँ मजल कबीर की केती अकल कमाल, कहाँ कबीर का मंजिल और कहाँ कबीर की बुद्धि। तौल देखो दोनों को किन का कैसा हाल, दोनों का आचरण देखो, दोनों का हाल देखो, अवस्था देखो, कुछ नहीं मिलता। ये बिल्कुल 36 है और तुम उसको पूरा भक्त बना कर अर्थ करते हो। बिना पहचाने बोलता हो, ना ही तुम शराफ, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम सज्जन नहीं हो, तुम्हारे गुरु के कलंक हो। तो बहुत फटकार। कहाँ कबीर कहाँ कमाल, विचार देखो आप, ये विचार करके देखो। इस तरह से डांटा और प्राण जी महाप्रभु ने कबीर का एक दो जो प्रमाण वहाँ पर पेश कर दिए, थोड़ा बहुत हम उसका आनंद लें। सुंदर साथ जी कबीर के विषय में अब कहते हैं कि हम थोड़ा बहुत महामती प्राण जी का विवेचन जो है, सदगुरु महाराज ने जिस तरह से कबीर को जो स्थान दिया हुआ, उनके ज्ञान के मूल्यांकन करते हुए कि ये पंचवासना में आते हैं कबीर। पंचवासना में आते हैं। एक भगवान जी वैकुंठनाथ, एक भगवान जी वैकुंठनाथ, महादेव जी भी इनके साथ, और सुखदेव और कबीर दोए, सुखदेव और सनकादिक दोए, कबीर भी तब पहुँचे सोए। महामती की चौपाई में पहला हम ये सोचें, एक बात थोड़ा सा सिद्धांत में आ जाए समझने के लिए। आपके दिल दिमाग में है अक्षर ब्रह्म द्वारा ये खेल बनता है सपना का, जिसमें ईश्वर नारायण बन जाते हैं और नारायण रूपी ईश्वर ने एक हम बहुश्याम बोलने पर अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। ये अक्षर का सपना का ब्रह्मांड। तो यहाँ जीव सृष्टि में तह है पूरा 5 तत्व, प्राणजने का 5 तत्व, 6ठी आत्मा, शास्त्रों समूह की ये मत। तो 5 तत्वों का शरीर जो आप विश्व ब्रह्मांड में देख रहे हो, कोई भी, चाहे पानी में रहने वाले हो, चाहे आकाश में उड़ने वाले हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे मर्तलोक के हो, चाहे पाताल के हो, चाहे स्वर्ग वैकुंठ के हो, चाहे दिव्य स्वरूप ही नाम से क्यों न हो, ये सब जो है पंचभौतिक शरीर में ही आता है। और वो अक्षर ब्रह्म का मन का अशुद्ध डिपार्ट है। अक्षर ब्रह्म का जागृत का मन का अशुद्ध डिपार्ट में 5 तत्व द्वारा प्रकृति बनकर, प्रकृति द्वारा 5 तत्व बनता है, ये पात्र बन जाता है। ठीक है।
अब अक्षर ब्रह्म का जागृत का मन का शुद्ध डिपार्ट आकर के स्वप्न में नारायण सृष्टि में चेतन बन जाता है। मन तो मन ही है, लेकिन स्वप्न का, तो वही जागृत का मन स्वप्न में आकर के दो भाग होता है, एक चेतन भाग और एक जड़ भाग। जड़ भाग को प्रकृति कहते हैं और चेतन भाग को पुरुष कहते हैं। स्वप्न में आने के बाद भाषा बदल गया। जागृत में देखेंगे तो मन है, ठीक है। अब इस तरह से अक्षर द्वारा सपना का ब्रह्मांड जैसे बनता है, तो अब यहाँ पर अवतार बोलो, जो जैसे जैसे बोलो, जीव वही है, वो अक्षर का मन की सृष्टि है और वो चेतन डिपार्ट है, उसको बोलते हैं। चेतन डिपार्ट में जीव और ईश्वर दो होते हैं। ईश्वर कहने से आदि नारायण, शेष नारायण, त्रिदेव नारायण, ये सब ईश्वर डिपार्ट में आ गए, संचालक डिपार्ट में आ गए। और ये संचालक के अंदर में जीव जो है 14 लोग के 84 लाख में जीव जो है वो जीव भक्त कहलाए और भगवान कहलाए नारायण, त्रिदेव। इस तरह से अनंत अनंत त्रिदेव होना, अनंत अनंत शेष नारायण होना, अनंत अनंत आदि नारायण होना, अनंत अनंत जीव होना, इसी में तो खेल बन गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में ऐसे खेल देखने के लिए अक्षरधाम से ईश्वर सृष्टि आते हैं, जो ब्रह्म सृष्टि के लिए सहयोग के लिए आते हैं, और खास सृष्टि बनी हुई ब्रह्म सृष्टि के लिए। और उन ब्रह्मात्माओं का परम धाम में है, उनकी सूरता संसार के उत्तम जीव में प्रवेश करा कर। अभी जो बनाया था ना स्टेज, काल माया का जो स्टेज बनाया था नारायण से, तो वो जीव थे ना, उस जीव में ब्रह्मात्मा सूरता प्रवेश होते हैं। और जो ईश्वर था ना स्वप्न में, वो ईश्वरीय डिपार्ट हुआ ना, अवतार डिपार्ट, परमात्मा डिपार्ट हुआ ना, उसको अवतार डिपार्ट में होकर के परब्रह्म परमात्मा ईश्वर में प्रवेश होते हैं। और परम धाम के हिसाब से आशिक है ब्रह्मात्मा, मासुक है राजी महाराज। स्वप्न में मासुक है ईश्वर और आशिक है जीव, ये स्वप्न का। तो ये आशिक मासुक जीव ईश्वर में अवतारवाद द्वारा अनेक प्रकार से यहाँ पर ज्ञान का अज्ञान का लीलाएँ करते रहते हैं। ये स्वप्न का ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मासुक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अपने आशिक ब्रह्मात्माओं के लिए खेल दिखाने के लिए आने वाले हैं। ये उनका है खास प्रोग्राम। बस अब आपको क्या क्या दिखाई दिया संसार में? स्टेज बन गया जीव ईश्वर का, जड़ चेतन का, और चेतन डिपार्ट में ही ईश्वर और जीव कहलाए, वो ईश्वर तत्व हुआ और जीव तत्व हुआ। अब इसी को ये दो नहीं है, ये एक है, नहीं ये जीव अलग है, ईश्वर अलग है, एक ही डिपार्ट होते हुए ये द्वैत है, ये अद्वैत है, नहीं शुद्ध अद्वैत है। इस तरह से दार्शनिक परिचय देने लगे। खास में ये स्वप्न के ब्रह्मांड में ही दर्शन भी बन गया और 6 शास्त्र बन गए हैं, और वेद शास्त्र उपनिषद इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा मूल मिला में बैठे बैठे उन ब्रह्मात्माओं के चित्तवृत्ति को खेल में भेजने से प्रोग्राम बनाया रहा। यहाँ पर लड़ाई शुरू कर दिया। अध्यात्म कोई साकारवादी हो गए, कोई निराकारवादी हो गए। ये सब जो है ईश्वर और जीव के संबंध में ही चर्चा चल रही। तो कोई बोलते हैं फिर ज्ञानी भी हो गए, जीव भी ईश्वर भी जो है ये साकार है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा जो कहो वो जो है निराकार है, करे ज्ञानी भी हो गए। और नारायण के ऊपर एक निंद्रा का आवरण जो है परमात्मा के हुक्म से बना हुआ, उसको प्राप्त करके, उसको देख करके ज्ञानियों ने ब्रह्म निराकार है सिद्ध कर दिया। इस तरह संसार में और गहराई से जाएं तो साकारवादी भक्ति परंपरा में ले लिया और निराकारवादी ज्ञानी हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में उपदेश देते हैं, देखो निराकार भक्ति बहुत कठिन है, तुम मेरा ही ये बृहद स्वरूप देखो करके यहाँ भी थोड़ा टाइम पास करवाए, क्योंकि समय हुआ नहीं है साकार निराकार का विवेचन होने का, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार सिद्धांत आना बाकी है। इसीलिए यहाँ पर खेल बन रहा है।
ये चल रहा है। अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा उस ईश्वरीय डिपार्ट में श्री कृष्ण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी संसार के धरती में ही कृष्ण शब्द में आकर के परमात्मा लीला करते हैं, और राधा शब्द में अक्षरातीत परब्रह्म पर श्याम जी शक्ति आकर के अब 28वां द्वापर में लीलाएं शुरू होती है। देखिए सुंदर सा जी, बस अब उन समय में वे ब्रज श्री कृष्ण राधा कृष्ण के समय में ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म आत्माएं गोपियों में आती है। अब इतना लंबा समय, सपना के लंबा समय से जो ज्ञान भक्ति की बातें हो रही थी, सबका ध्यान आकर्षण करके ब्रज मंडल में पहुंचा दिया, और ब्रज का प्रेम में, कृष्ण लीला के प्रेम में, हाँ अभी तक जो हल्ला कर रहे थे यही इसी प्रेम के लिए है करके सबका ध्यान कृष्ण अवतार में केंद्रित कर दिए। तो अब आप जो भी अध्ययन करो, जो भी आपके दिमाग में क्या आया, अच्छा जड़ डिपार्ट है, एक चेतन डिपार्ट है, और चेतन डिपार्ट में परमधाम से ब्रह्मात्मा सुरता भी उसी चेतन में आया है, और चेतन डिपार्ट के ईश्वर डिपार्ट में परब्रह्म परमात्मा की शक्ति भी ईश्वर में आया है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब संसार में आपको क्या क्या दिखाई दी, जीव या ईश्वर, या अक्षरधाम से आया ईश्वरीय आत्मा, और परमधाम से आई ब्रह्मात्मा, इतना दिखाई दिया ना। बस इसके अलावा उस बेअद्द भूमि से 5 शक्ति आई है। जैसे 5 शक्ति, आप जैसे सपना देखने जाओगे तो सपना में आपका 5 ज्ञानेंद्रिय का प्रतीक जाता है, 5 ज्ञानेंद्रिय का प्रतीक जाता है। जैसे वहाँ पर कान का सब जागृत का कान का सबकॉन्शियस जो चेतना है वो स्वप्न में जाता है, इसीलिए जागते समय स्वप्ना का आवाज़ लेके आता है, और ये आँख का सबकॉन्शियस चेतना जाता है और वहाँ जाकर स्वप्ना का रूप देकर लेकर के आता है। कहने का मतलब यहाँ कुछ उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं कि उस अक्षर ब्रह्म का पंच शक्ति, ये 5 ज्ञानेंद्रिय शक्ति, वो अक्षरधाम के अंदर या अक्षर ब्रह्म के एरिया में एक विशेष चिंतन है अक्षर का, जो है अक्षरातीत के महल में प्रेम ईश्वर का बरतता। वो अक्षरातीत का प्रेम को अनुभव करने के लिए चाहने वाली वृत्ति, वो वृत्ति संसार में ईश्वरीय शक्ति होकर के आता है, ईश्वरीय आत्मा कहा जाता है उसको। और अक्षर के बुद्धि अंतस्करण में गोलोक की शक्ति है, यानी गोलोक धाम है, गोलोक की शक्ति है, वो अक्षर का विशेष सुरता, एक स्पेशल प्लेस है जिसको गोलोक की शक्ति कहा जाता है। उसी में महालक्ष्मी अक्षरानी की शक्ति स्पेशल शक्ति होकर के राधा शब्द से है वहीं पर। तो वो शक्ति भी ये स्टेज के समय में परमात्मा के हुक्म से वो शक्ति भी यहाँ कर आती है, उसी नाम से आते हैं। और उसी नाम में ब्रजमंडल में अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज और अक्षर श्यामा जी महारानी उसी सत्ता में होकर के 11 वर्ष 52 लीला करते हैं। ठीक है, और अक्षर ब्रह्म के ही एरिया से इस खेल में उनका ज्ञानेंद्रिय शक्ति का सत्ता, श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका, ये ज्ञान का स्वरूप है उनका, और ये भी परमात्मा के हुक्म से यह स्वरूप धारण करते हैं। उन पंच शक्ति को महामती प्राणनाथ जी ने पंचवासना करके कहा है। पंचवासना, तो धरती में पंचवासना तो कौन कौन है, तो प्राणनाथ जी 24 में कहा, एक भगवान जी वैकुंठनाथ, पंचवासना में कौन है, एक विष्णु भगवान वैकुंठनाथ। अब विष्णु भगवान बोलो या आदिनारायण महाविष्णु बोलो या शेष नारायण बोलो, अंग समावे अंग में ये नहीं वासना अन्य करके प्राणनाथ जी ने इसको एक ही लिया। जैसे आप हमारा ये जो शरीर को ठीक रखने के लिए मेरुदंड होता है, ऐसे स्वप्न की सृष्टि स्टे रखने के लिए, स्वप्न शरीर को, स्वप्न ब्रह्मांड को स्टैंड देने के लिए राजे के हुक्म ने
ये आदि नारायण, शेष नारायण और विष्णु नारायण बना करके खेल का मजबूती रखे। एक भगवान जी वैकुंठनाथ और महादेव जी भी इनके साथ, और एक को शक्ति जो है महादेव में भी वो पंचवासना का मतलब अक्षर का ज्ञान शक्ति का ज्ञानेंद्रिय के एक सत्ता महादेव जी में आया है। और सुखदेव और सनकादिक द्वय, सुखदेव महाराज और सनकादिक, इनमें भी बेहद की शक्ति, स्पेशल शक्ति यानी अक्षर के जो ज्ञानेंद्रिय का शक्ति यहाँ भी है, सुखदेव और सनकादिक द्वय। और कबीर भी तब पहुँचे सोए, और संतों में कबीर के अंदर भी महामती प्राणनाथ जी ने बेहद की शक्ति का दर्शन किया। कैसे पता लगेगा? दुकान का शटर खोलने पर पता चलता है कि इसके दुकान के अंदर ये कोयला का दुकान है कि सोना का दुकान है। ऐसे ही लोगों के मुंह खोलने पर पता चलता है कि ये आदमी का पहुंच क्या है, कैसा है। ऐसे धरती में इन सभी के शास्त्रों को, शब्दों को देख करके पता चला प्राणनाथ जी को कि ये शक्ति मामूली शक्ति नहीं है, ये बेहद से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति आया है। उसको प्राणनाथ जी महाप्रभु ने पूरा मंथन करके पंचवासना नाम रख दिया, एक कैटेगरी रख दिया। पंचवासना है, उनमें पढ़ते हैं कबीर जी। और ये सब सृष्टि का आद्योपांत बताने वाला तारतम्य ज्ञान सूर्य रूप उजाला लेकर के प्राणनाथ जी चिंतामणि के पास पहुँचे। अब चिंतामणि 14 लोग के भक्ति में से कोई कभी अनादा दिखाता हूँ बोलते हैं, कोई झिलीमिली नाच सुनाता हूँ बोलते हैं, कहीं शेष नारायण का दर्शन कराता हूँ, चतुर्भुज के दर्शन कराता हूँ। प्राणनाथ जी महाप्रभु अरे 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 ये तो कहाँ की बात कर रहे, कबीर कहाँ का है? क्योंकि प्राणनाथ जी के पास कबीर का पूरा अंतरात्मा का, कहाँ का कबीर का बेहद शक्ति है। इसलिए उन्होंने कहा अपने शब्द में, चलते चलते पग थके, नगरा रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किन्ने दिए दोष। कबीर बीच में ऐसे ऐसे कबीर की दोहा है जो कबीर पंथियों ने भी उस समय में नहीं समझ पाए। तो कहा जाता है वो कबीर बीज जो ग्रंथ है उसमें से जो अक्षरातीत सिद्ध करने वाला जो भी श्लोक है वो निकाल दिया है। उनको वहाँ पर लोगों ने कबीर पंथियों को पूछा गया कि ये कबीर जी का क्या ज्ञान है, उनके पास तारतम नहीं था। इसलिए कबीर की भविष्यवाणी जो भी है ये वो बता नहीं सके। इसलिए धीरे धीरे करके वो ये पता नहीं किसने कबीर का नाम करके जोड़ दिया है करके निकाल दिया उन लोगों ने। लेकिन पुराना लिपि में ये मिलता है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु को पता है कि पीछे आकर गड़बड़ कर दिया है। तो देखे तो चलते चलते पग थके, नगर रहा नवकोश। कबीर जी का ध्यान चिंतन अंदर की जो अक्षरेरिया का जो ज्ञानेंद्रिय का जो सत्ता है वो देख रहा है, ज्ञान से गया अपने परात्म स्वरूप में पहुंच गया। कबीर का परात्म स्वरूप कौन है? अक्षरेरिया। वहाँ से अक्षर के बुद्धि के ये बुद्धि लेवल तो बुद्धि लेवल, लेकिन ज्ञानेंद्रिय लेवल का है। तो उन्होंने अक्षरधाम से आगे 9 लाख कोष दूरी में परम धाम, अक्षरात परतः पर है जो उपनिषद का आता है। तो नगर रहा 9 कोष, लक्षण तो दिया ना। मैं अक्षरधाम से आगे जा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कहा अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता की डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय पत्र भय संसार। तो यहाँ पर भी अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, यहाँ तक लिया है सृष्टि के कारण। लेकिन वेदों में वही अक्षरात परतः पर, गोलोक का परम पदम, इस तरह से आगे एक जो स्टेप बताया है वो कबीर जी का आगे की व्याख्या नहीं है, लेकिन संकेत जरूर है। रगर नगर नवकोश है। और ये भी है अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप निरख हंस कुतूहल करे। वो अक्षरधाम से अक्षरातीत धाम का संकेत कर रहे हैं। वहाँ पर निरख हंस, वहाँ पर पवित्र हंस आत्माएं देख रही हों और वो लोग कौतूहल करें। वहाँ पर बहुत प्रेम की लीला का आनंद विभोर होकर के नाच रहे हैं। दर्शे जुगल स्वरूप, वहाँ पर जुगल स्वरूप का दर्शन भी हो रहा है। अक्षरधाम से परम धाम दिखाई देता
अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्मा के अंतस्करण वो राजश्यामा जी का दर्शन करके आए हैं, और राजश्यामा जी को दर्शन करके ही नहीं, और वहाँ पर 12,000 ब्रह्मात्माओं को दर्शन करके आए, और वही वृत्ति आज यहाँ पर अक्षर कबीर के अंदर होके आए हैं। इसीलिए कबीर के शब्दों में से वो अक्षर से अक्षरातीत की बात वहाँ पर थे। और राजी महाराज का प्रोग्राम ऐसा है कि अब ये ब्रह्मात्माएँ जाएंगे, ब्रह्मात्मा जा कर के संसार में तुम्हारा परमधाम के विषय में कोई साधु संत ने भी उच्चारण किया है करके इन लोगों को पूछेंगे परमधाम के पास विषय में, तो इनको प्रमाण चाहिए। इसलिए पहले ही कबीर के मुखारविंद से ये ज्ञान निकाल दिया कि कम से कम सांकेतिक भाषा संतों में से कबीर को ले लिया, संतों में से कबीर को रख करके ये भी प्रमाणित कर दिया ब्रह्मात्माओं के लिए। और जा घर में अबला बसे सो ही प्रेम कपूर, कबीर ने ये भी कहा, जिस घर में अबला यानी आत्मा स्वरूप स्त्रियां रहती है, सो ही प्रेम कपूर, वही प्रेम का नगर है, वही प्रेम का घर है। दास कबीरा यूं कहे सो घर हमसे दूर, दास कबीरा यूं, कबीरा ऐसा बोलते हैं कि सो घर हमसे दूर, क्योंकि मैं अक्षरधाम से हूँ और वो अक्षरातीत की बात है। मैं अक्षरधाम से हूँ ऐसा नहीं उनका क्लियर कट ज्ञान, लेकिन तारतम बोल रहा है कि उनके अंदर ऐसी आवाज़ का दर्शन हो रहा है, वो घर हमारे से दूर है। तो यहाँ भी अक्षरातीत के विषय। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जैसे जैसे दर्शन देने वाले स्वरूप ने जो सारा परमधाम बताए, वही स्वरूप अंदर बैठा हुआ है। तो वो स्वरूप अंदर बैठ करके देखो, मैंने कबीर के मुखारविंद से भी मेरी बात को मैंने प्रमाणित करके रखा हूँ संतों के डिपार्टमेंट। देखो एक बार कबीर का देखो सदगुरु महाराज ने अंदर से प्रेरणा होती थी, और सभी धर्मशास्त्र में अपने जो धाम का प्रमाण ढूंढते थे, हैं, और पहले पहले अपने अध्ययन करते समय का सारा दिखते थे। तो कबीर का जैसे देखा, अरे इसीलिए तो उनकी चर्चा में जाटी भगतों की वहाँ पर उदाहरण देते थे, कबीर का उदाहरण देते थे सदगुरु महाराज। और उनके ज्ञान से ओतप्रोत उसमें भी अब राज्य अवतार साक्षात जो महामति प्राण उनके अंदर से क्या ओझल होना था, वो सब अवतारों का खानदान जानते हैं। तो उनके ही शब्दों में से चिंतामणि को समझा रहे हैं कि देखो कबीर का तो ऐसा पहुँचे भाई, हद हद सब कोई कहा बेहद कहा न कोई। कबीर ने ये भी कहा, सब हद की बात करते, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, इच्छा शक्ति, नारायण, और यहाँ पर वही 24 अवतार का, और यही हद हद सब कोई कहे, और बेहद भूमि के विषय कोई कहता ही नहीं है, और हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए। और मैं भी हद और बेहद के बीच में हूँ, उसके आगे तो मैं भी जा नहीं सका। क्यों? तारतम कहता है वो आया ही अक्षर एरिया से है, आया ही अक्षर का ज्ञान अवतार, ज्ञानेन्द्रिय का अवतार है। तो इतना ज्ञान तो लेके आए कि हद बेहद के संबंध स्वप्न से जागृत तक की बात ले आई। लेकिन जागृत लीला में अष्टप्रहर लीला परमधाम के विषय में तो ये पात्र ही नहीं थे, लेकिन संकेत जरूर दिया। तो फिर कहा कबीर जी ने कि हद चले मानवी बेहद चले साध। हद चलने वाला मानव की बुद्धि है, बेहद चलने कोई साधक ही बेहद में जाते हैं, और हद बेहद दोनों तजे, और हद को भी बेहद को भी दोनों त्याग करके कोई आगे निकलता है। तो बोले ताको मत आघात, वो तो आघात मत है। इसका मतलब बेहद से भी एक बुद्धि आने वाली है, जिसका नाम जागृत बुद्धि का अवतार कहा जाता है। ये जो अक्षर को स्वतः बुद्धि का अवतार होकर के ज्ञानेन्द्रिय होकर है, लेकिन अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे बरतता सो शुद्ध, अक्षरातीत के प्रेम का दर्शन करने वाला बुद्धि भी तो है, और वो बुद्धि परमधाम के लीला के लिए प्यासी है, और उसके लिए अच्छी तरह से रास मंडल रमा करके अपने बुद्धि में अखंड किए, वो बुद्धि का अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। तो अक्षर के अंदर की एक साधारण बुद्धि जो ज्ञानेन्द्रिय में है, उसका अवतार हो करके ये 5 पंचवासना है। और अक्षर के अंदर स्पेशल बुद्धि है जो परमात्मा परमधाम का प्रेम चाहती है, वो बुद्धि का अवतार जागृत बुद्धि है, वो सदगुरु महाराज। तो सदगुरु महाराज के अंदर जो बुद्धि है अक्षर का ही है जागृत बुद्धि, लेकिन वो रसरास के माध्यम द्वारा परमात्मा का प्रेम समझने वाली बुद्धि है। और ये जो कबीर की जो बुद्धि है वो खाली हद बेहद जोड़ने वाला स्वप्न का ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि है।
जैसे आप भी तो सपना में जा करके अग्नि देख करके है अग्नि जलाएगी करके आप भी तो सपना में अग्नि में जा करके प्रवेश नहीं करोगे ना, वो बुद्धि कहाँ का है। जागृत बुद्धि में ये है जगे हुए शरीर में कि अग्नि गर्म होता है, जलाता है, ये बुद्धि है, वो तो सपना में अप्लाई किया आपने हैं। लेकिन आपके जागृत के बुद्धि में तो ये भी तो बुद्धि है कि आत्मा का घर है, परमात्मा है करके, ये भी तो बुद्धि थी ना सपना के जागृत शरीर में। वो बुद्धि का काम कहाँ है। सपना में सपना में ध्यान लगा करके आपने परमात्मा प्राप्त किया, ऐसा कोई सपना के बुद्धि में किया है काम। वो जागृत के बुद्धि ने जागी हो तो सपना की बुद्धि में जागेगी। इसीलिए आत्मा से एकदम करीब के एक बुद्धि है, अर्थात अक्षरातीत के महल में जो प्रेम को दर्शन करने वाला और प्रेम को चाहने वाली भी अक्षर की बुद्धि है, वो बुद्धि को रास रमन करके अक्षरातीत का प्रेम ओतप्रोत भराया और वो बुद्धि सदगुरु के पास आकर के परम धाम का प्रेम की व्याख्या करता है। वो तारतम्बानी में हो गया। और कबीर के अंदर से ऐसे दुहा आ रहा है, ये स्वप्न की बुद्धि ने प्रयास की हुई जागृत बेहद एरिया की बुद्धि है। हद चले मानवी बेहद चले साध, हद बेहद दोनों चेता को मदागात। प्राण जी ने ये भी चिंतामणि को सुनाया। चिंतामणि तू क्या समझता है कवि को, मुझे कबीर को ये मुझे समझ में नहीं आया। चिंतामणि वैसे तेरी गलती नहीं, क्यों पता है, अब तुम्हारे खानदान में ही ये प्रसंग तुमको कबीर का असली परिचय दिया नहीं तुमको, यही होगा शायद, या तो तुमने भूल गया स्वार्थ में आकर के, और तुम पहले से थोड़ा एरोगेंट होकर के शायद तुमको मान सम्मान की भूखा हो गया होगा, तो तुमको कमाल अच्छा लगा। जैसे अंदर में जीव जैसे खोता वही से तो प्राप्त करा था। लेकिन कबीर के नाम से आए और फिर भी कबीर की गादी में है, तो जो तेरा कर्तव्य है कि कबीर का ज्ञान से उत्पन्न होने का, तो कहाँ भटक गया। कबीरा कबीरा क्या कहे सुन चिंतामणि, कबीर का और भी बताता हूँ। कबीरा कबीरा क्या कहे, कबीरा कबीरा क्या करे, जा जमुना के तीर, एक एक गोपी के बीच में कह गए कोट कबीर, बह गए कोट कबीर। यहाँ कबीर का क्या शब्द आ रहा है, वो जमुना का तीर के बात कर रहे हैं, गोपी की बात कर रही है। एक नंबर कृष्ण भक्ति है, कृष्ण का प्रेम में है कबीर का। इसका सब कबीर ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान के अंदर देखिए तो प्रेम का दर्शन भी तो हो रहा है। प्राणज ने पूरी तरह कबीर को भी एक आवाज़ अंदर से आने लगी, अरे अरे अरे, बनारस में जब मैं पढ़ता था कबीर आश्रम में, मेरा एक दिव्य गुरु थे, वो इसी तरह कबीर का परिचय देते थे करके अंदर से आवाज़ आने लगी। उसको तो ऐसा लगने लगा कि पूरा धरती के कबीर का जितने भी संत महंत सब महामती प्राण जी के अंदर में होकर के मुझे ही फटकारने के लिए आ गए हैं, मुझे ही असली ज्ञान देने के लिए आ गए हैं। मैं भटका हुआ व्यक्ति को संभालने के लिए परमात्मा डायरेक्ट कबीर ही आए हैं। इस तरह से प्राण जी को देखने लगा। देखते देखते प्राण जी ने उच्चारण कर भी लिया। लालदास जी महाराज बोलते हैं, एक कबीर का कीर्तन सुनाए दिया जब, तब चिंतामणि ने कहा देखो शब्द निकासा। प्राण जी ने एक शब्द, एक कबीर का दोहा पूरी सुना दिया। एक का पलकते गंगा निकसे हो गए 34 पानी। ये जो है 3-4 चौपाई का कबीर का जो है दोहा है। अब ये सुना दिया प्राण जी ने, एक पलकते गंगा निकसे हो गए 34 पानी। यानी अक्षर ब्रह्म द्वारा फरामोशी के माध्यम से और सृष्टि बनना, और सृष्टि बन करके धरती में किस तरह से सृष्टि फैल गई, ये वाला व्याख्या वाला एक कीर्तन लालदास जी मैंने कोट नहीं किया यहाँ पर, लेकिन ये जो उन्होंने सुना दिया उसके बाद प्राण जी चल दिए। उतना सुना करके लास्ट में लिखा हुआ है, या पद को जो समझे सो सदगुरु में चेला करके कबीर ने इस तरह से एंडिंग किया है कि ये पद को जो समझेगा वो मेरा गुरु है और मैं उनका चेला हूँ। कहने का मतलब कबीर जी उनके मुखारविंद से ध्यान में ये दोहा उतरा। उसके बाद अपने दिमाग से उन्होंने लगा के देखे
कि इसका तो मेरे मुख से तो निकला, लेकिन अर्थ समझ में नहीं आया, ये कहाँ की बात मेरे मुख से निकला। कभी कभी सुंदर शाह जी हमारे अंदर भी ऐसी सुक्ति निकलती है या कोई विवेचन निकलता है, कुछ समय बाद वो हमारे दिमाग से हट जाता, भूल भी जाते हैं। वो दिव्यता तो हर जीव में रहता ही है। कभी कभी साधारण बैठे हुए में अकस्मात कोई जानवर आ जाता है, अटैक करने लगता हमारा, उसमें दौड़ने की शक्ति, उस समय छलांग लगाने की शक्ति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति हमारे शरीर से निकलता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, एक अनिश्चित शक्ति हमारे अंदर होती है, वो दिव्यता का एक संदेश है। ऐसे कबीर और ऐसे सुखदेव महाराज के जीवन में भी है। उन्होंने अवतारों की बात करते गए, लेकिन जब बुद्ध अवतार की बात आई तो उनके दिमाग चकरा गया कि उनको तो दिव्य बुद्ध अवतार तो कहीं दूसरे ही कहीं दिखाई दे रहा है, और उस घोड़े में आने के सवाल तो घोड़े खाली दिखाई दे रहा है, और वहाँ बुद्ध अवतार सवार है ही नहीं, यहाँ पर अटक गए। बुद्ध मरा अटका है सुखदेव महाराज, और स्वयं भ्रमित हो गए कि मैं बुद्ध अवतार के विषय क्यों अटक रहा हूँ। प्राण जी ने बाद में बेहदवा ने समझाए कि तुम दुखी मत हो हे सुखदेव महाराज, बहुत कुछ आपने दिया, लेकिन बुद्ध अवतार के विषय में आपकी पहुँच नहीं है। आप सुखदेव महाराज पंचवासना में हो, लेकिन बुद्ध अवतार जो है ये जागृत के अक्षर के बुद्धि, जो अक्षरातीत के प्रेम देखने के चाहते हैं, वो बुद्धि को प्रेम का अनुभव कराया हुआ ब्रह्म लीला में आता है। और आप है सपना के ज्ञानेंद्रिय के, फिर भी आपने सपना के जीव के लिए बहुत दिए हुए, लेकिन ब्रह्मात्माओं के दर्जा का ज्ञान आपके मुखारबिंद से होना ही नहीं था, वो तो जागृत बुद्धि द्वारा सदगुरु से होना था। इसलिए आप दुखी मत होना करके बेहद वाणी में सुखदेव महाराज को समझा है। प्राण जी की वाणी और प्राण जी के व्यक्तित्व को समझना जब तक उनका तत्वतः परिचय नहीं होता है, इतना आसान से प्राण जी का दर्शन समझ में नहीं आता है। चिंतामणि को ज्ञान याद आया कि उनका बनारस में उनके गुरु की याद आया, बोले थे कि ये उच्चारण, ये दोहा उच्चारण करने वाला व्यक्तित्व जब तुम्हारे घर में आता है, यहाँ कबीर ने स्वयं लिखा हुआ है, सो सतगुरु में चेला करके कहा है, वो जीवन का तेरा सदगुरु बनेगा करके आउट ऑफ कंपैशन उनका आशीर्वाद दिया था चिंतामणि का गुरु ने कि ये पद का उच्चारण करने वाला कबीर का ही रूप में कोई आएगा तो समझ लेना वो तेरा गुरु है, तो गुरु करना। अब वो गुरु का आशीर्वाद से वो सब जानते थे, मानते थे, इसीलिए वो बड़े हो गए और एक कबीर पंथी में एक गादी में वो बैठ गए। वो गुरु का ही कृपा थी, लेकिन गुरु के उस कृपा को आधार बना करके साक्षात परमात्मा स्वरूप श्री प्राणनाथ जी कबीर के पास चिंतामणि के पास पहुंच गए। जैसे उसने को ज्ञान आया, उसको सब भूल गया, अपने विद्यार्थी जीवन में पहुंचा और अंदर ही अंदर वो गुरु के हृदय में पहुंचा। और ऐसा लगा कि गुरु ने आकर के मुझे रक्षा किया। करते तो सब कोई है, लेकिन समझना ही मुश्किल पड़ती। कोई सूक्ष्म दिमाग वाले ही उस तत्व को, उस घटनाओं को याद करके बच सकता है, नहीं तो क्या राजा बलि के पास शुक्राचार्य नहीं गए थे बचाने के लिए? नहीं, मेरा खानदान है, मेरा ये व्रत है, मैंने वचन दिया हूँ, मेरा वचन सबसे बड़ा। देखिए तो बुद्धि गुरु के वचन से भी बड़ा उसका वचन हो गया। अब क्या किया जाए? बेचारा वो पानी पकड़ के संकल्प मत कर, क्योंकि ये वामन अवतार जो है ये छोटा है, लेकिन ये कोई बड़ा अवतार होना चाहिए, तू जबरदस्ती मत कर, पानी पर संकल्प मत कर करके बेचारा बोले नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। ले, वैसे भी साधारण बुद्धि से भी जब गुरु करके बोल दिए तो गुरु के साथ अपना शब्दों को ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन परीक्षा तो अब क्या करें, वो नहीं था। बेचारा वो कितली के उस अंदर टूटी में जा करके भी बैठ गया बेचारा, कीड़े बन करके कि पानी बाहर ना निकले और संकल्प ना हो। है इसमें तिनका घुसा करके भी आँख खोल दी बलि ने।
बेचारा शुक्राचार्य के एक साल आँख चला गया। लास्ट में क्या हुआ? राजा बलि का था। लेकिन चिंतामणि इतना तो होश में आ गया कि गुरु ने मुझे वो डायरी लेके आओ जो मैं बोलता था। तो जैसे डायरी निकाल के दोहा निकला तो नीचे डेट लिखा था कि वही डेट था महामती प्राणनाथ जी वहाँ पहुँचने का। अब तो चिंतामणि तो सब भूल गया, मान मर्यादा कमाल खमाल कुछ नहीं आया। बस उसी स्वरूप को, हाँ, उसके अंदर का पर्दा खुल गया। इस तरह से उनके घटना में बदलाव आया कि एक कबीर का कीर्तन सुनाया दिया जब, तब चिंतामणि ने कहा देखो शब्द निकसा। अब वो शब्द जो था मेरे गुरु ने बताया था वही शब्द से यहाँ देखो शब्द आगे चला। ये मेरा ज्ञान जो मैं देता था मेरा शब्द से आगे चला। सो शख्स मिलिया आए जो मेरे गुरु ने एक गुरु की बात की थी वही व्यक्ति ये है। अब देखो शब्द इनके ये शब्द पार पहुँचा है। अब यही शब्द से मुझे पार पहुँचने का आया लक्षण। मैं तुमसे कहता था अपने शिष्यों को बोल। प्राणनाथ जी इतना बोल के चले गए। प्राणनाथ जी बोले अब ये अगर ये इसके अंदर कुछ तत्व है तो इतनी बात से समझ जाएगा, नहीं समझा तो अपना भाग्य भोग के आएगा। प्राणनाथ जी चले गए। मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चला था, मैं बोलता था ना शिष्य मंडली को, उसका 400-500 शिष्य हैं। सुंदर साथ जी महान व्यक्ति है ये। लेकिन देखिए ना ब्रह्म सृष्टि ही होगा। अभी प्राणनाथ जी इतना बोल के, प्राणनाथ जी अभी कुछ डिक्लेयर नहीं किए, देखते न जाने जुन्न में कौन सो आगे न करके निकले। और सद्गुरु महाराज ने बोले कि दो आत्मा महान बड़ा पद में बैठा हुआ, ये भी बड़ा छोटा पद तो नहीं हो सकता है, अगर हो तो फिर आ जाएगा। कोई भी हो, शाकुंडल है कि शाकुंडल है कि या कोई भी ब्रह्मात्मा है, क्योंकि ब्रह्मात्मा है आएंगे तो बड़े बड़े पद में भी रहेंगे, छोटे पद में भी रहेंगे, और पवित्रता से रहेगी बात। देखते हैं इनका क्या चलता है। तो दवाई डोजेस दे करके चले गए। मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चला था अपने सेवकों से कही वो शख्स पहुँचाई था। देखो प्राणनाथ जी महाप्रभु के शब्दों को उसने स्वीकार किया। ओहो, एती मुलाकात करके उठे श्री जी साहब तो पहले ही उतना कबीर का दुआ बोल के निकल गए। उसके बाद उसके दिमाग घूमने लगा तो पूरा उसका अब उसे रहा नहीं गया, भूल गया अपना आसन, भूल गया अपना पद, भूल गया अपने शिष्य मंडली भूल गया। और हर गुरु का अंतरंग बहिरंग शिष्य होते ही हैं। और उन्होंने बहिरंग हो तो बाहर कभी कभी आते जाते थे, अंतरंग वाले वहीं रहते थे और वहीं रह करके उनका काम धंधा देखना, सत्संग करना यही था। मैं बोलता था ना तुम लोगों को, हाँ मेरा गुरु ऐसे बोलते थे, देख वो आ गए। इस तरह से वो तो उठ के अब रात्रि हो गई, कहाँ जाऊँ, और ये सन्यासी कहाँ चला गया और कहाँ ढूंढते जाऊँ। इतनी मुलाकात करके उठे श्री जी साहेब, आए अपने आसन। प्राणनाथ जी जो नाथा जोशी के घर में और वहाँ जो सुंदर साथ के घर में रहते थे, आए अपने आसन, करी साथ से चर्चा। तब आ करके अब बात करने लगे कि कैसा हुआ चिंतामणि से बैठक। अरे कबीर और कमाल के विषय में कमाल ही हुआ करके बताया। कल्लू मिश्र के घरों कथा में गए एक दिन। अब उसी में से प्राणनाथ जी वहाँ बैठे बैठे नाथा जोशी घर में से जागर नहीं करते गए, कल्लू मिश्र के घर भी एक दिन सत्संग में गए थे प्राणनाथ। कोई होगा वहाँ पर कल्लू मिश्र के असनाई, वहाँ कच्ची असनाई मतलब प्रेम। कल्लू मिश्र के घर तो गए, सत्संग भी हुई, लेकिन प्रेम थोड़ा कच्ची थी। तो उतर चर्चा सुनी सैया ना, वहाँ पर भी अन्य सुंदर साथ में चर्चा सुनी, लेकिन खास कल्लू मिश्र जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, उनका जीव उतना नहीं पहुँचा था होगा। तो ये परिचय लालदास महाराज क्यों दे रहे हैं। अब ये चिंतामणि रात भर ये सो नहीं सकते हैं, तो सुबह उजाला होने से पहले ये निकल जाते हैं उन साधु के ढूंढ में। वो साधु कहाँ है, कहाँ रहता है। चिंतामणि ढूंढता फिरे, कहाँ है उन साधु का ठौर। आया पूछता कथा मिने मोहे ढूंढत भया भोर। तब मिश्रे बताइया नाथा जोशी का घर, तहाँ से खबर लिए कि आए पहुँचे अटारी पर। देखिए इसीलिए कल्लू मिश्र दूसरा प्रकरण मैंने टच किया चौपाई के आधार पर, लेकिन अब लालदास जी महाराज का एक एपिसोड। अब ये चिंतामणि को
उतना शब्द सुना करके प्राण जी निकल गए। अब चिंतामणि ढूंढते ढूंढते प्राण से मुलाकात होती है। ये वाला चैप्टर नेक्स्ट प्रसंग में, नेक्स्ट प्रकरण में रखते हैं, जिस प्रकरण 24वां प्रकरण। अब हम 23वां प्रकरण को किनारा कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, प्राणा जी 1722 से 24 तक दिबंदर में रहे और 24 का ही ये समय है, जा रहे हैं मस्कत बंदरगाह, जहाँ पर बदमाशों के अड्डा है। बाईजू महारानी यानी तेज कुमारी के साथ अन्य भी समाज के लोग, धनी गरीब, सब वहाँ पर पकड़ के रखे हैं। उनको छुड़ाना है, शारीरिक तौर भी छुड़ाना है और मानसिक तौर भी छुड़ाना है, और यह बंधन में जीव सृष्टि को मुक्ति देना है। प्राणा जी दिव्य स्वरूप है। तो मस्कत बंदरगाह जा रहे थे, धनी की ऐसी इच्छा हुई लाठी बंदर से वापस आए। पहले 10-12 दिन बच गए थे ठटानगर में, फिर वापस आए तो अब 10 महीना रहते। ये 10 महीना के अंदर ये काम शुरू हो गया। तो चिंतामणि के पास सत्संग करते पहुंच गए। तो चिंतामणि की घटना लालदास महाराज ने बताया। अब वो पूरा मछली, पानी के बिना मछली जैसे तड़पते हुए रात भर बिताया और सुबह सुबह निकल गए, किसी को बोले भी नहीं। और सुबह आकर के ढूंढता है कहाँ पर है वो महात्मा, कहाँ है करके। बेचारे कल्लो मिश्र के घर में सत्संग हुआ था एक दिन, तो वहाँ पर और भी सत्संग था होगा, कोई अन्य प्राण जी सत्संग में गए थे। वहाँ पर हो सकता है रामायण का सत्संग, महाभारत का सत्संग क्या होता था, लोग इकट्ठा वहाँ पर हुए थे। तो वहाँ पर हल्ला सुन करके चिंतामणि पहुँच गया। यहाँ वो संत हैं, नहीं वो तो एक दिन सत्संग में आए थे, वो तो नाथा जोशी घर में रहते हैं बोले। तो प्राणनाथ जी चिंतामणि फिर नाथा जोशी घर में जाते हैं और सुबह सुबह पूरा चितवनी के समय में पहुंच जाता है। प्राणनाथ जी सुबह सुबह परम धाम का चितवनी पूरी तरह परम धाम वर्णन करते थे। ऐसे आसन में पहुंच गए चिंतामणि। तो सुंदर साथ जी आज यहीं पर रखते हैं। अब प्राणनाथ जी श्री महामती कहे साथ जी, ये ठट्ठे का मजकूर, लाला जी महाराज बोलते मजकूर का बातें, संवत 1724 का समय हुआ है। कहूँ आगे और जहूर, और इंटरेस्टिंग है, और प्रकाश की बात और ज्ञान की बात है, मैं आगे बोलने जा रहा हूँ करके दूसरा प्रकरण के लिए यहीं पर विराम देते हैं लालदास जी महाराज सुंदर साथ। और आप हमारे हृदय में प्राणनाथ जी महाप्रभु इस तरह से ठटानगर में अपने प्रचार शैली शुरू किए, सदगुरु का ज्ञान शुरू किए। और सदगुरु का एक ही शब्द है कि महाराज मेला करना है। तो वो मेला इकट्ठा करना, यानी तू भूली तो मैं तुझे बताऊं। और ये प्राण जो है वो हृदय में लेकर के एक जगाने का अंकुर, धनी जगाऊँ एक गली में जगाऊँ 12,000। और जड़ चेतन को मुक्ति देने वाला व्यक्तित्व महामती प्राणनाथ जी पहुँच गए ठठानगर। जस्ट कार्य शुरू हो रहा है और एक चिंतामणि जो 400-500 शिष्यों का गुरु अब प्राणनाथ जी को खोजते हुए जस्ट पहुँचे हुए हैं। देखते हैं कल किस तरह से उनकी जागरणी होगी या जो भी चर्चाएं होगी कल देखेंगे। इस संबंध से हम दिनों दिन प्राणनाथ जी का अस्तित्व को, प्राणनाथ जी के जो गुरुत्व की और सद्गुरु की महिमा को हम दिनों दिन प्राणनाथ जी प्रति ज्ञान का परिचय, प्रेम का परिचय, व्यक्तित्व का परिचय होते जा रहा है। और हमारा हृदय में महामती प्राणनाथ जी ज्ञान ओत प्रोत हो रहा है। ये आनंद को हम लूट रहे हैं। कल संडे है, आधा घंटा चलेगा सुंदर साथ जी, और उसके बाद आधा घंटा फिर हम सुंदर साथ के हाव भाव को श्रवण करेंगे। लास्ट टाइम कल वाणी गायन में सुबह में बम्बई से जागृति जी स्वास्थ्य पानी कैसा है, तो अगर आपसे बनता है तो आप कल बम्बई से जागृति जी रहेगी। और आज शाम को सविता दीदी काठमांडू से आग्रह करते हैं, अगर कहीं बाहर हैं और आउट ऑफ स्टेशन होकर के आप श्रवण कर रहे हैं, सुविधाजनक नहीं हो पा रहा है तो कृपया इन्फॉर्म करें। नहीं तो समय इस तरह से कल का प्रोग्राम रहेगा, आज शाम को और कल सुबह वाली बात। तो कल प्रतिक्रिया यानी एक भाव व्यक्त करने का 7:30 से 8 आधा घंटा। उनके लिए नामावली जो है
आज शाम को हम प्रस्तुत करते हैं। तो सभी सुंदर साथ को सादर प्रणाम। श्री मामति कहे ए साथ जी, श्री मामति कहे ए साथ जी, ए ठट्टे का मजकूरा, ए ठट्टे का मजकूरा, संवत 1724, संवत 1724, कहूँ आगे और जहूरा, कहूँ आगे और जहूरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर